हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज के दिन हमने मार्केट में भीषण गिरावट देखी, लेकिन आपको सभी इंडेक्स दिख रहे होंगे 1% के आसपास, यानी 1% कॉमन है जो आज गिरावट का जो दिख रहा है। लेकिन पिक्चर एक्चुअल इतनी थी नहीं। आज के दिन जब ओपनिंग हुई थी तो निफ्टी ओपन हुआ था अराउंड 14,800 के आसपास, और जिसने हाई लगाया था 14,825 से लेकर 30 के अराउंड लगाया था कुछ, और जो आज के दिन में ही जो लो लगाया था उसके बाद 14,825 से 14,500 का, यानी कि सीधा सीधा मोटा मोटा बताऊं 350 पॉइंट की गिरावट आपको सिर्फ यहाँ दिख रही है। 163 पॉइंट की गिरावट आज के दिन में हुई है, बट एक्चुअल पिक्चर इतनी है नहीं। वहीं बैंक निफ्टी की भी बात करें, आपको सिर्फ यहाँ 1% गिरावट दिखा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो इससे ऐसा हुआ क्या मार्केट में आज कि जो इतनी भारी गिरावट हुई है, उस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। वो एक चीज़ जो पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट को डरा रही है वो है बॉन्ड यील्ड्स। बॉन्ड यील्ड काफ़ी टाइम से बढ़ रहा है। पिछले 15 दिन के करीबन हर वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि इस वक्त हमें एक्स्ट्रा कॉशियस हो रहने की ज़रूरत है, प्लस हमें एक्स्ट्रा बाइंग के तरफ एग्रेसिव होना नहीं चाहिए। वो आपको दिख रहा होगा यहाँ भी यूएस का जो यील्ड है हिट 13 मंथ हाई आज के दिन। और इसको और डिटेल में अगर समझें तो यहाँ के दिन यहाँ आप इजीली पढ़ोगे कि जो यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड रोज 1.74% आज के दिन, फर्स्ट टाइम सिंस जनवरी 2020। तो आप यहाँ देखोगे कि पिछले 2020 से लेकर आज तक 21 में हम इस वक्त चल रहे हैं। ये बॉन्ड यील्ड जिस तरह से बढ़ता है, ये इक्विटी मार्केट के लिए हमेशा ख़राब होता है, प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट होता है। कई बार आप सभी को डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर। वही बात करें, कल के दिन फेड की जो मीटिंग हुई थी वो भी हुई थी। आप उसने आउटकम ऑलरेडी आप अभी तक आप पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे। यूएस फेड की जो कल हुई थी, ऑल्दो उन्होंने जो रखा है, जो इसके जो इंटरेस्ट रेट है उसको जीरो रखा है, उसको कुछ बढ़ाया नहीं है, उसके बाद भी मार्केट में एक हाहाकार हमें ज़रूर दिखा है। तो जब तक ये चीज़ें बढ़ेंगी तब तक इक्विटी मार्केट के लिए, सिर्फ हमारे ही नहीं, इंडियन मार्केट के लिए नहीं, ग्लोबल मार्केट के लिए चिंता का विषय बना ही है। और हो सकता है अगर ये चीज़ें और बढ़ती हैं, अभी ये और बढ़ती हैं, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसा मार्केट में जो जानकार है उनका बोलना है कि ये जो बॉन्ड यील्ड है ये और बढ़ सकता है, 2 पॉइंट तक बढ़ सकता है। यानी अभी 1.74% है, उनका मानना है कि 2% से भी ज़्यादा ये जा सकता है। तो इन केस में अगर ये और बढ़ता है तो मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी तो और बजनी तय है। तो इसलिए आपको बिल्कुल रेडी रहना चाहिए इस चीज़ के लिए भी। दूसरा रीज़न था इसका कोविड। ऑलरेडी हमारे वहाँ फिर से एक बार कोविड की जो सेकंड वेव है वो फिर से बढ़ चुकी है, बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। तो सेकंड वेव वो भी है। कुछ जगहों पे ऑलरेडी लॉकडाउन लगना शुरू हो चुका है, पार्शियल अभी हुआ है, बट देखते हैं आगे कैसे सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहती है या फिर आउट ऑफ कंट्रोल, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के दिन एक्सपायरी तो थी, तो बहुत सारे फैक्टर थे, जब चीज़ें जुड़ गई तो हमें तबाही होते हुए ज़रूर दिखी है। और जिस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं आप यहाँ इजीली देखोगे SGX निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है अराउंड 500 के आसपास। हमने टच किया था एक बार लो लगाने के बाद, आज का 14,550 से ऊपर कर रहा है। थोड़ी सी रिकवरी आई है, बट रिकवरी कितनी, 350 पॉइंट गिरने के अराउंड, 350 अराउंड गिरने के बाद रिकवरी अगर आ भी गई 40 पॉइंट 50 पॉइंट की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रिकवरी कहा नहीं जाएगा। यहाँ से क्या हो सकता है, क्या यहाँ से और ज़्यादा गिरावट होगी? एटलीस्ट कल के दिन तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं हमारी तरफ से। हो सकता है कुछ यहाँ पे कंसोलिडेशन हो या फिर कुछ हमें जंप दिखे यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक जंप तो आना बनता है यहाँ से। अगर इसको फर्दर डाउन साइड भी जाना है तो एक बार यहाँ से ज़रूर यहाँ से अपमूव आना चाहिए। प्लस आज मार्केट बिल्कुल वहीं से बाउंस हुआ था कुछ दिनों पहले। निफ्टी ने अगर बात करें वीक बैक 14,500 का लेवल जो टेस्ट किया था, अगेन वही लेवल को टेस्ट कर दिया, तो एक बाउंस आएगा। फर्दर डाउन जाना होगा तो एक बार कुछ 1-2 दिन ऊपर रह सकता है, कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ही जाएगा, अनलेस कोई बहुत बड़ी बुरी खबर ना आ जाए। तो इस पर भी हमारी नजर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें ग्लोबल मार्केट में उतनी आज भी गिरावट कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ फ्लैट कारोबार ज़रूर कर रहे हैं दोनों के दोनों। और वहीं फुटसे की बात कर ले, लेकिन हमारे वहाँ कल भी ऐसी गिरावट, आज भी गिरावट। इंडिया विक्स की अगर नज़र डालें उसके ऊपर, आपके सामने इंडिया विक्स यहाँ पे ओपन है। आप देखो इंडिया विक्स कंफर्टेबल है, काफ़ी दिनों से बिल्कुल कूल ऑफ हो चुका है, एंड पीसीआर रेशियो भी बिल्कुल कूल ऑफ है। दैट्स मीन दो चीज़ें ठीक है, लेकिन मार्केट ऑलरेडी इतना हमारा बबल बन चुका था जिसको फूटना तय है। अभी फूटा नहीं है, अभी तो जस्ट थोड़ी शुरुआत है। अगर यहाँ संभलता है और बहुत बड़ी और भी बुरी खबरें नहीं आती हैं तो यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है। लेकिन इस लेवल पर शॉर्ट करने के लिए एटलीस्ट मैं तो आप लोगों को नहीं कहूँगा, एटलीस्ट अगर जो यहाँ से जो फर्स्ट है
पहला सपोर्ट वही है पर 14,500 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और 2 बार निफ्टी इसको टेस्ट कर चुका है। थर्ड टाइम जब भी आएगा रुकेगा नहीं, यहाँ पे बाउंस बैक नहीं आएगा, थर्ड टाइम बिल्कुल फोर्स के साथ ब्रेक करके जाएगा अगर आता है तो। ऊपर की तरफ बात करें 14,800 बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस होने वाला है, आज भी वहां गया था। अगेन जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा उसके बाद 14,900 का, ये 2 लेवल है, हमें नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक नज़र अगर मार्केट की जो मूड के ऊपर नज़र डालें तो आप देखोगे इस वक्त मार्केट में फियर बना हुआ है, जो एक अच्छी चीज़ है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले हम एक्सट्रीम ग्रीड के ऊपर चल रहे थे, उसके बाद ग्रीड, और अभी हमें दिख रहा है मार्केट में एक फियर बना हुआ है। अच्छी चीज़ क्यों है? अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप नीचे के लेवल पर नहीं कर पाए, या फिर कोई भी स्टॉक आपको बहुत पसंद था वो निकल गया हाथ से, यही वो टाइम है अच्छे जो शेयर है उनको अच्छे प्राइस पे आप उनको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज जब अगेन मार्केट जब बुलिश रेंज में आएगी, बुलिश ट्रेंड में आएगी, आप फिर से उनका पीछा करते हुए जाएंगे, और अगेन मैक्सिमम टाइम या तो हम उनको पकड़ नहीं पाते हैं या फिर टॉप पे फंस जाते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ ये अच्छी चीज़ है, बिल्कुल फोकस रखिए। तो ऐसे में जब मार्केट पूरी करेक्ट हो रही है तो हमें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो मार्केट में थीम चल रही है, या फिर कहें फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक अच्छा सेगमेंट निकल के आएगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। और अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें और टाटा मोटर्स की बात ना करें तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो चलते हैं आज उसके चार्ट के ऊपर डिटेल में, फंडामेंटल डिटेल सब कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारी उस पर राय बन रही है। अभी तक अगर आपने प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो उसका पार्ट बन सकते हैं। इस वक्त आप जिस भी शहर में होंगे आप देखोगे आप अपने आसपास जो पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और बात करें अगर पेट्रोल या फिर डीजल की जो व्हीकल्स हैं इस पोल्यूशन को बढ़ाने में इस सेगमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो प्लस दूसरा पॉइंट क्या है, पेट्रोल की प्राइस इस तरह से बढ़ते हुए आ रही है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। ये आप जानते हैं किस तरह से फिजिकल डिफिसिट हमारा बढ़ रहा है। तो उन चीज़ों को देखते हुए आने वाले टाइम में गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है, प्लस नॉर्मल ह्यूमन में हम और आप भी सोच रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। तो एक थीम जो है मार्केट में एक चलते रहेगी आगे, आज नहीं तो कल हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के तो शिफ्ट जरूर होंगे। उससे कुछ हद तक हम पोल्यूशन पे भी कंट्रोल कर पाएंगे, एंड प्लस हो सकता है जो पेट्रोल जो आज हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कुछ हमें शायद वहाँ हमें थोड़ी सी आसानी रहे अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में टाटा मोटर एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो जाता है, जिस पर नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले थीम को भी प्ले करेगा, प्लस स्टॉक मार्केट में इसके शेयर भी चलेंगे और आने वाले टाइम में हमको बम्पर मुनाफा दे के जा सकते हैं। यहाँ से बात करें अगर मैनेजमेंट की, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल के आ रही है, उनका कहना है कि वी आर एक्सप्लोरिंग, कि ऑलरेडी हम सभी जानते हैं कि टाटा मोटर जो है वो बहुत सारे सेगमेंट में है। आप एक बसेस में है, ट्रक में भी, कमर्शियल में, स्मॉल में, मिनी में, सभी सेगमेंट में है। वहीं बात उनकी जो अभी रिसेंट जो कमेंट्री निकल के आ रही है, एक्सप्लोरिंग क्वाइट फ्यू सेगमेंट्स एंड एक्चुअली आफ्टर बसेस, आप सभी जानते हैं बसेस में है, अब वो जा रहे हैं स्मॉल कमर्शियल व्हीकल को इलेक्ट्रीफाइड करने की तरफ। ऑलरेडी उनकी एक जो कुछ कारें हैं वो ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड मार्केट में चल रही हैं, वो आप जानते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आगे। ऐसे में जब गवर्नमेंट खुद ही प्रमोट कर रही है इस चीज़ों को, आप यहां देखोगे फास्टर, गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड अ फास्टर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया स्कीम को, जो फेम इंडिया जो स्कीम है उसका नाम रखा है, टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, कंपनीज काम कर रही है, और इस वक्त बात करें अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के शेयर की काम की बात करें, मैक्सिमम अगर 1% भी इसके ऊपर ज़्यादा भी काम हुआ ही नहीं, जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है ये कंसेप्ट अभी इंडिया में, और इसको अभी बहुत दूर जाना है। तो 2030 तक की बात करें ना, आने वाले 10 साल की, तो दैट्स मीन गवर्नमेंट का प्लान है इसको जितना मैक्सिमम बढ़ाया जाए। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी है, प्लस बहुत बड़ा चैलेंजेस भी है गवर्नमेंट के लिए, कंपनीज के लिए भी। इस चीज़ों को पूरा करना हमारे उसी हिसाब से हमारी जो इंफ्रा है उस चीज़ को भी डेवलप करनी होंगी ज़रूर। गवर्नमेंट ने तो अपना काम शुरू कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट के ऊपर, वहीं कंपनी ने भी शुरू कर दिया है। तो बात करें टाटा मोटर की, आपको जानते होंगे आप लोग, नेक्सॉन ईवी जो है इनका, नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो ऑलरेडी आ चुकी है और जिसका प्राइस रखा है 13.99 लैक्स। ये इसका मॉडल की अगर हम बात करें कैसा दिखता है, हम इस कार की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी और भी कुछ मार्केट में कंपनीज हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा,
या फिर टाटा मोटर, जो ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, लेकिन इस सेगमेंट को मुझे लगता है कि बहुत दूर जाना है। तो इसलिए इस सेगमेंट को, इस थीम को अगर आपको प्ले करना है तो इस शेयर को आप अपने अपने रडार से दूर रख नहीं सकते। आप चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। इस वक्त आपके सामने टाटा मोटर्स का 1 वीक का चार्ट ओपन है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे जरा सा छोटा कर देते हैं, देखिए तो आपको यहाँ पे क्लियरली एक चीज विजिबल होगी। ये रहा इसका मार्च का फॉल, और उसके बाद किस तरह से में बेहतरीन रैली आई है। आप देख सकते हो 1 साइडेड, वो आपको इजीली यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो आपके बड़े बड़े वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, ये इस वक्त जो न्यूज आई थी कि टेस्ला की मार्केट में इंडिया में एंट्री हो चुकी है, एंड टेस्ला ने टाटा मोटर के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया है, जो एक रूमर था, जो मार्केट में हमेशा काम करता है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। और जैसे ही टाटा मोटर की तरफ से या फिर कंपनी की तरफ से, टेस्ला की तरफ से ये कंफर्मेशन आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जिन लोगों ने खरीदा था यहाँ पर, उन लोगों ने किया प्रॉफिट बुक। और ये वीक की अगर हम बात करें तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 वीक से शेयर एक ही जगह पे कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आ रहा है। क्या रहेंगे लेवल्स नीचे के, जो इमीडिएट बेसिस पे पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं, छोटे पिक्चर में समझते हैं, तब हमें समझ में आएगा क्या रहते हैं लेवल्स। इस वक्त आपके सामने जो टाटा मोटर का 1 डे का कैंडल ओपन है, यानी हर एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने देखा 2021 यानी जब से यहाँ शुरू हुआ था, इस वक्त आई थी न्यूज, और उस वक्त आप देख सकते हो एक हैवी वॉल्यूम आया और वहां से प्रॉफिट हुई बुकिंग। लेकिन उस वक्त से आप देखिए जरा, अगर इसे बॉक्स में अगर रिप्रेजेंट करूं, ये एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है काफी टाइम से। आप देखोगे फेब से लेकर पूरा मार्च बिल्कुल मिड हो चुका है, एक बॉक्स के अंदर ही काम कर रहा है, ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा गिर रहा है और ना ही ज्यादा इसमें कोई अप मूव देखा जा रहा है। अब इसमें सबसे पहले इमीडिएट बेसिस में सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है, जैसे मार्केट वॉलेटाइल बनी हुई है, करेक्शन कभी भी कुछ भी आ सकता है। अगर ये शेयर और नीचे आता है, सबसे पहला जो इसका इस वक्त जो खड़ा हुआ है 300 के लेवल, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये वही लेवल है, बार बार इसी को टेस्ट कर रहा है। अगर जैसे 300 के नीचे ये अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, तो ये शेयर सबसे पहला तो यही सपोर्ट है इसका। इसको जब तक होल्ड कर रहा है तब तक कर रहा है, तब तक टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। यही इसका मेक और ब्रेक का पॉइंट हो जाएगा। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको उसके बाद आते हुए दिखेंगे आपको 275 से लेकर 270 के बीच का लेवल। ये जो लेवल है आपको, ये नीचे आपको आते हुए जरूर दिखेंगे। और भी मार्केट में गिरावट रहती है, 3 नीचे के सपोर्ट की बात करते हैं। आखिरी जहां तक ये शेयर आ सकता है वो रहेगा 250 का, जो हो जाएगा इसका बेस्ट बाय। इस सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो ये सपोर्ट है आपको दिख रहा है, इसी सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और जो यहां पे निकल के आएगा 250 का। अगर किसी भी गिरावट में शेयर आपको 250 के आसपास मिल जाता है, सोचना नहीं है, वहां पे ले लेना है बस। वही बात करें, अगर हो सकता है ये शेयर कल यहां से नीचे आया ही ना, अगर इसका जो रेड लाइन है, ऑल्दो इसने 20 जो अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको तो ब्रेक कर दिया, नीचे ट्रेवल करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो निकल के आता है, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, यह है 50 डे EMA, यह है 292 के अराउंड निकल के आ रहा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वही बात है, अगर 300 को ब्रेक करता है तो यहां पे आएगा, और जैसे ही अगर ये लेवल को मार्केट में इसको प्रेशर में ऊपर से धक्का लगा और नीचे आया, तो आपको 270 के लेवल आते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद 250 के। ये इसके नीचे के लेवल हैं तब जब ये अपने कल को 300 को लेवल को तोड़ता है। मार्केट में कोई लिख के नहीं दे सकता, कुछ भी चीजें हो सकती है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। और इसमें फ्रेश तेजी कब आएगी, एटलीस्ट कम से कम जो अपने 20 डे का जो EMA दिख रहा है आपको, ये जो रेड लाइन, एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दे। तो ये 2 लेवल बहुत ही क्लोज है, मेक और ब्रेक इसीलिए बोल रहा हूं। एटलीस्ट इसको देने शुरू कर दे इसके ऊपर क्लोजिंग, तो हमें अगेन फर्दर अपसाइड यहां से दिख सकती है। इसलिए नजर बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट बाय, जिस किसी भी चीज का एक बेस्ट बाय होगा वो होगा 250, बट वहां आएगा नहीं आएगा सवाल है। लेकिन 270 आ सकता है। ये 270 250 2 लेवल्स हैं, एंड अपसाइड के लिए इसके ऊपर ही इसको क्लोजिंग देना शुरू होगा, एटलीस्ट 320 के ऊपर। ये टारगेट आपको इमीडिएट बेसिस पर भी दिख सकते हैं। तो इसलिए नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो थीम है उस थीम का प्रबल कैंडिडेट है, तो कहीं चूक ना जाए। जो लोग यहाँ पे चूक गए थे शुरू के नीचे के लेवल पे, उसके बाद आपने देखा शेयर हर दिन 10% 12% 10% 12% भागा था, हाथ नहीं आया था। अगेन हो सकता है यहाँ से बिल्कुल वापस चले जाए या फिर हमें मौके दे, इसलिए रडार पे रहना काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। बात करें MACD की, MACD में अभी कोई भी ज्यादा इसमें आपको पॉजिटिविटी दिख नहीं रही। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर अगर ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ पर
आप देखोगे कोई भी इसमें पॉजिटिविटी दिखने, MACD का क्रॉसओवर हो चुका है, तो दैट्स मीन प्लस शेयर इतना भाग चुका है, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ कूल ऑफ होना बहुत जरूरी है फर्दर अपसाइड के लिए। कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर अगर बात करें कैसा इसने परफॉर्म किया, 3 साल में इसने आपको -9 के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं अभी तक। 2 साल में बात करें 68 जो एक अच्छा है। 1 साल में बात करें जो कोविड से लेकर पिछले मार्च से लेकर अभी तक शेयर भाग चुका 300%। तो आप तो कहोगे ये तो भागा हुआ शेयर है, बिल्कुल है भागा हुआ शेयर। 6 मंथ में देखोगे वहां पर भी आपके पैसे को इसने दुगना जरूर कर दिया। 3 मंथ में भी आपको कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से। और YTD यानी कि 2021 से लेकर अभी तक इस तरह से भाग चुका है शेयर। वो जो रूमर आई थी कि टेस्ला के साथ जो हो गया, बहुत बड़ा वहां से जंप आया था वहां से, तो इसीलिए कह रहा हूं आने वाले टाइम में अगर ये शेयर आपको किसी भी गिरावट पे मिलता है यहाँ से, आपको नजर रहना, क्योंकि आने वाले टाइम में भी ऐसे रिटर्न आपको देते हुए जाएगा। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल ये और भी ज्यादा इस सेगमेंट में घुसते हुए जाएंगे और भी ज्यादा चीजें प्रोडक्ट इनके बाहर आते हुए नजर आएंगे। इमीडिएट सपोर्ट की बात कर ले, सबसे पहले आप यहाँ देखोगे 299, जैसे अब 300 का लेवल है टूटेगा। आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 307। मार्केट रहा होगा वीक, लेकिन इस शेयर के लिए नहीं, ये शेयर ग्रीन में बंद होने में कामयाब जरूर हो पाया। तो पहला सपोर्ट 399, जो 300 का लेवल है वही है। उसके बाद 293 जो इसका निकल के आ रहा था EMA, जो हमने वहां भी डिस्कस किया। उसके बाद 283, तो ये लेवल से आपको और ऊपर की तरफ ये है। तो इस वक्त आई थिंक आपको इस लेवल पे दोनों तरफ के आपको लेवल आते हुए नजर आएंगे, आपको बस नजर बना के रखनी जरूर है। मार्केट में बैठे अगर एनालिस्ट की माने तो 53 एनालिस्ट इस वक्त इस शेयर के ऊपर बुलिश हैं। अब एक नजर इसके फाइनेंशियल के ऊपर भी डाल लेते हैं। आप यहाँ देखोगे 17 से लेकर 20 तक का पूरा इतिहास है इसका। ये रेवेन्यू है और ये प्रॉफिट है, यानी बड़े बड़े बार रेवेन्यू है और ये है प्रॉफिट। तो आप देखोगे इसका रेवेन्यू तो बड़ा है, लेकिन 2020 में एक डिप आई है, वो आपको जरूर आए यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। वहीं प्रॉफिट की बात करें, 19 में भी इन्होंने लॉस पोस्ट किया था एंड 2020 में भी इन्होंने वो लॉस पोस्ट किया था। इसको जरा सा हम समझते हैं यहाँ पर नंबर्स में। कंपनी की अगर सेल्स की बात करें मार्च में, पिछले साल मार्च से लेकर इस मार्च, यानी पिछले पूरे 2020 की पूरी हिस्ट्री, आप देखोगे सेल्स बढ़ते जा रही है, बड़ी है, कम नहीं हुआ है, ठीक है, एक पॉजिटिव साइन है। वहीं बात करें नेट प्रॉफिट की, आप देखो नेट प्रॉफिट यहाँ नेगेटिव था अच्छा खासा, फिर उसके बाद कम हुआ और उसके बाद जो दिसंबर क्वार्टर है उसमें पॉजिटिव आता हुआ नजर आया है। इकोनॉमी की हालत बुरी थी, आप जानते हैं। आपने रिजल्ट में जो डेंट देखा, एक तो ऑटो सेक्टर में पूरा एक साइकिल चलता है, जो वो साइकिल डाउन ट्रेंड में चल रहा था पिछले 5 साल से, वो आपने देखा। ऊपर से कोविड आ गया, वो आपने देखा। जब सारे के सारे फैक्टर जब मर्ज हो गए थे तो हमको रिजल्ट दिखे थे नेगेटिव। बट क्या सवाल यही है कि आने वाले टाइम में भी ऐसे ही रहेगा? क्या हमेशा कोविड रहेगा? क्या हमेशा ये सेक्टर, ये इतने दिग्गज होने का, सेक्टर का दिग्गज होने का, हमेशा नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट करेगा? सवाल है, हमें पूछना चाहिए अपने आप से। तो इसीलिए ये नंबर आपको यहाँ पर कुछ रेड जरूर होते हुए दिखे, लेकिन एक हाई प्रोबेबिलिटी बनती जो अगले, जो इस बार के जो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो आपको यहाँ से इस रेड के बजाय पहले ज्यादा फिर कम यहाँ पे आपको ग्रीन में बनते हुए जरूर दिखेंगे, ऐसे एक्सपेक्टेशन है। पॉजिटिव क्या है इस कंपनी के लिए अगर बात करें तो प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया 4.02, ये एक दिसंबर क्वार्टर का है, जो एक पॉजिटिव साइन है हम सभी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये है मार्च का, मतलब 2020 का पूरा इतिहास। प्रमोटर के पास 42, 42, 42 एंड 42 ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे उन्होंने जो होल्डिंग है बिल्कुल बरकरार रखी है। अफेयर्स के पास देखो 16, 15, 15, 15.61, दैट्स मीन बहुत ज्यादा वो लोग अब बियरिश है नहीं, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल बरकरार रखा हुआ है। डीआईएस की बात करें, डीआईएस में भी आप देखोगे यहाँ पे 13, 13, 13 एंड यहाँ पे आखिरी में थोड़ा सा उन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे कम जरूर किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। गवर्नमेंट एंड पब्लिक के पास, यानी हमारे और आपके पास भी एक अच्छी खासी होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में आपको दिख ही रही है। यहाँ पर वीडियो काफी लंबा जरूर हो गया, पर आप चीजें आप सभी के सामने लाना बहुत जरूरी था, तो इसीलिए ये आप चीजों को समझाना जरूरी था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करे बिना, लाइक करे बिना नहीं जाए, क्योंकि काफी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और अगर आप लोगों का सब्सक्राइब या फिर आप लोगों का प्यार हम तक पहुंचता है तो नेक्स्ट वीडियो जो लेके आते हैं काफी अच्छा लगता है कि आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं। कल का चाहे तो आपके, कल हम किस टॉपिक के ऊपर, किस शेयर के ऊपर एनालिसिस लेके आए आप सभी के सामने शेयर करें। आप चाहें तो आप अपना जो कॉमेंट में आप उस टॉपिक का नाम, उस शेयर का नाम लिख सकते हैं, सो दैट कल हम उसको प्रेजेंट कर पाए आप सभी के सामने। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, इतना ही।